सुनो, आप अगर जान लेना कि किसने किस किस नमाज में कितने कितने आंसुओं के साथ आपका नाम लेकर आपके लिए अल्लाह से दुआएं मांगी हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज है जी पूरे 1 साल की मेहनत के बाद उसकी कामयाबियाँ मिलने का दिन, और इस दिन का हर वालिदैन को और हर बच्चे को शिद्दत के साथ इंतज़ार होता है। पुरानी यादों को अगर याद करने बैठें तो सदियों पुरानी बात लगती है, जब 31 मार्च वाले दिन हर छोटे बड़े का रिज़ल्ट होता था। आज पता ही नहीं चलता, किसी के पेपर हो रहे होते हैं, किसी की नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होती हैं, कुछ पता नहीं होता कौन से स्कूल का रिज़ल्ट आ चुका है, कौन से स्कूल का आने वाला है। मेरे नज़दीक 31 मार्च रिज़ल्ट वाला जो दिन होता था ना, वो बेहतरीन था, क्योंकि हर छोटे बड़े को पता होता था कि आज रिज़ल्ट का दिन है। स्कूल से लेकर घर आने तक का जो रास्ता होता था, रास्ते में जो भी मिलता था, चाहे हमारे रिलेटिव हों, नेबर्स हों, हर कोई पूछता था क्या बना रिज़ल्ट का, क्या बना जी आपका, कौन सी क्लास में गए हैं। 31 मार्च हो चुका जी अब पुराना, अब आ चुके हैं नए लोग, नई रवायतें, नए तरीके। आज था जी बच्चों का फाइनल रिज़ल्ट, और वो था जी जमजमा हाल अटक में। तो पहुंच चुके हैं जी अभी हम जमजमा हाल अटक में। सुनो, आप अगर जान लेना किसने किस किस नमाज में कितने कितने आंसुओं के साथ आपका नाम लेकर आपके लिए अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, आपको मांगे बिना समझ रहे हैं ना, अपनी गर्ज से दस्तबरदार होकर अपने खाली हाथ रह जाने के दुख को भूलकर सिर्फ आपके लिए, आपकी खुशियाँ, आपका सुकून, आपकी खैर मांगी है, तो आप खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान मान लें, क्योंकि सच्ची दुआएं हर किसी को नहीं मिलती, और आपके हक़ में मांगी जाने वाली सच्ची दुआएं आपके वालिदैन के अलावा कोई नहीं मांगता। आजकल के दौर में देखा जाए तो आपका सबसे मुखलिस रिश्ता आपके वालिदैन ही हैं। बाकी अपने आसपास आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएं, हर रिश्ता गर्ज से है। आपके आसपास जितने भी रिश्ते हैं, उनमें से दिल से ये कोई नहीं चाहता कि आप कामयाब हों, या उनके बच्चों से ज़्यादा आपको कामयाबियाँ मिलें। दुनिया में अगर कोई चाहता है ना कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हों, तो वो सिर्फ़ आपके वालिदैन होते हैं, जो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हमसे ज़्यादा कामयाबियाँ मिलें। यहीं पर जी वीडियो आए आपको पसंद, तो अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको अटक की बेशुमार वीडियोस मिलेंगी। रमज़ान का है जी बाबरकत महीना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की
इबादतों को कबूल करें, हम सबको हिम्मत दें, तौफीक दें कि हम अपने आस-पास के ज़रूरतमंदों का ख़्याल कर सकें। और जी मेरे शहर अटक का मौसम है इन दिनों खूबसूरत सा। हर दूसरे दिन बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठंडी या हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से रमज़ान ठंडे से आ चुके हैं। और अभी जी इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, क्योंकि द एजुकेटर स्कूल अटक के प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट आ चुके हैं। अब तमाम वालिदैन हैं इंतज़ार में कि कब हमारे बच्चों को शील्ड्स दी जाएं। और इधर जी बच्चों को सर्टिफिकेट और शील्ड्स मिल चुकी हैं। मुस्तजाब माशाल्लाह से जा चुका है जी अभी 7th क्लास में, और मुस्तबशा जा चुकी है जी 5th क्लास में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों समेत आप सबके बच्चों को जिनके पेपर्स हो चुके हैं या जिनके पेपर्स होने वाले हैं, उन सब को अल्लाह ताला अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करें। चंद सेकंड लगते हैं बच्चों को जब स्टेज पर प्राइज़ दिए जाते हैं, उतनी सी देर में समझ नहीं आती कि जी उस टाइम स्टेज पर बच्चों की पिक्चर बनाएं, शॉर्ट बनाएं या वीडियो बनाएं। सबसे पहले तो मैंने पिक्चर्स ली, फिर फ़ौरन से साथ शॉर्ट्स बना ली जितनी देर थी वहाँ पर, क्योंकि मेरे नज़दीक पिक्चर हमेशा यादगार होती है, वीडियो फिर भी आगे पीछे हो जाती है। मुस्तजाब के टाइम ये हुआ था कि साथ ही चीफ गेस्ट चेंज हुए थे, तो जी थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया, इसलिए फिर इसकी मैंने शॉर्ट भी जो है वो भी लंबी बनी, और जी पिक्चर्स भी। ये जी उस टाइम पर जो मैंने पिक्चर्स ली थी, साथ साथ मैंने वो भी लगा दी हैं ताकि आप लोग देख सकें। और ये है जी जमजमा हाल अटक। बच्चों के रिज़ल्ट के बाद अगला मरहला होता है जी बच्चों की बुक्स का, यूनिफॉर्म का, बैग का, लंच और स्कूल बोतल, पाउच, ढेरों चीज़ों की लिस्ट बच्चों ने पहले से बना के रखी होती है कि मम्मी नई क्लास में हमें ये भी लेके देना है, वो भी लेकर देना है। और अब शुरू हुआ जाता है जी वालिदैन के लंबे खर्चों का टाइम, क्योंकि हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी ये जी जब लाइन में बच्चों को खड़ा किया हुआ था तो वहाँ पर थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली। स्कूल यूनिफॉर्म भी हो चुका है जी चेंज, तो यूनिफॉर्म भी लेना होगा। तो एक यूनिफॉर्म से तो फिर गुजारा होता नहीं, दो तो हो ही हो। तो ये लगा हुआ था जी जमजमा हाल के बाहर स्टॉल, जहाँ से आपको बैग भी मिल रहे थे, लंच थे, वाटर बोतल थी, यूनिफॉर्म थे। अगर आप चाहें तो बच्चों की तमाम चीज़ें यहाँ से ले सकते थे। अभी हम लोग आ चुके हैं जी अटक सिटी के मेन बाज़ार में, क्योंकि हमने कहा एक दफ़ा ही स्कूल की सारी चीज़ें लेकर फिर हम जाएंगे जी घर की तरफ। तो बैग्स के रेट इतने ज़्यादा हो चुके थे। पिछले साल जो बैग मैंने 1500 का लिया था, इस दफ़ा जी खैर से वो बैग जब आप पूछे ना रेट उनके, तो 4500 4200 रुपये से शुरू करते हैं। मौसम था जी बड़ा ज़बरदस्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और मज़े की बात आपको बताऊं कि 1500 का बैग आप ये ना सोचिएगा कि मैंने अटक से लिया था। 1500 का मैंने लिया था जी रावलपिंडी से। उस टाइम भी वो वाला बैग यहाँ पर 2500 से कम कोई भी नहीं दे रहा था। तो अब खैर से वो बैग हो चुके हैं यहाँ पर 4500 रुपये के।
और ये है जी अटक सिटी का वो मेन रोड जहाँ से आपको बच्चों के स्कूल बैग, स्टेशनरी आइटम, हर किस्म की वैरायटी आपको इस रोड से मिलेगी। और यहाँ पर ज़्यादातर जो बैग्स की शॉप हैं वो हैं जी पठान भाइयों की। और जब आप यहाँ से लेने जाएं तो वो आपको पहले ही डबल रेट बताते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने उनका रेट सुन के परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बल्कि उस रेट का आधा कर लें और वहाँ से रेट बनाना शुरू करें। तो चलें जी, अब आपको कुछ पोइट्री भी सुनाते हैं। कुछ नहीं चाहिए तुझसे एह मेरी उम्रे रवां, कुछ नहीं चाहिए तुझसे एह मेरी उम्रे रवां, मेरा बचपन मेरा जुगनू मेरी गुड़िया ला दे। नया मौसम मेरी बीनाई को तस्लीम नहीं, मेरी आँखों को वही ख्वाब पुराना ला दे। जिसकी आँखें मुझे अंदर से भी पढ़ सकती हों, जिसकी आँखें मुझे अंदर से भी पढ़ सकती हों, कोई चेहरा तो मेरे शहर में ऐसा ला दे। क्या खूब थे वो बचपन के दिन, जब दो उंगलियां जोड़ने से दोस्ती हो जाया करती थी। अब तो गले मिलने के बाद भी मुनाफकत नहीं जाती। वो ईंटों की विकटें वो टूटा सा बल्ला, वो गलियों की रौनक वो अपना मोहल्ला। वो जेबों में सिक्के मचाते थे शोर, अमीरी के दिन वो मट्टी का गल्ला। ए बचपन बता तू कहाँ खो गया, ए बचपन बता तू कहाँ खो गया, या कह दे तू अब बड़ा हो गया। और ये वैरायटी थी जी कॉलेज गर्ल्स के लिए। इतनी प्यारी वैरायटी थी ना, लाइट कलर भी थे, डार्क भी थे। देखने में लाइट पिंक कलर बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक 1 महीने में ये गंदे हो जाते हैं। तो फिर जब डस्ट पड़ जाए फिर ये देखने में बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते। तो इसलिए मेरे नज़दीक ज़्यादा वैरायटी स्कूल बैग, कॉलेज बैग की डार्क कलर में लानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया के किस कोने से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने अपने बच्चे के स्कूल का बैग इस सीज़न में कितने का लिया और पिछले सीज़न में उसका रेट क्या था, ये भी बताइएगा, ताकि हम सबको पता चले कि 1 साल में रेट कितने बढ़ चुके हैं। और मैंने जो बच्चों का बैग लिया तो जब उनसे रेट पूछा तो उन्होंने कहा जी 3500 रुपये। तो मैंने कहा जी पिजान नसाने वाली गल ना करो, देने वाले रेट दो। असां इत्थे ने रेट भी पता ने ते पिंडी ने रेट भी पता ने कि होलसेल तो ही कितने ना मिलना वे। ये सामने जो ब्राउन बैग आप देख रहे हैं, एक मैंने ये लिया था और एक इसी के साथ ये ब्लू जो आप देख रहे हैं ना, ये लिया। दोनों बैग सेम हैं, बस कलर का डिफरेंस है। तो इन बैग्स की वजह ये थी लेने की कि बच्चों की बुक्स अभी ज़्यादा हैं, इन्हें बड़े बैग चाहिए और मज़बूत भी। तो फिर जी उन्होंने कहा चलें जी 3500 नहीं तो बाजी आप दे दें हमें इसके 2600 रुपये। फिर जी मैंने दिल में सोचा छोड़नी कुड़िए की लोड़े तू 2600 रुपये ना बैग करने नी, चल 10 एक दिन ना वत लगना ही पिंडी ना फेरा ते उधरों ही कहना नहीं, आराम नाल मिलना ही 1800 2000 ना। फिर जी मैंने उन्हें कहा फ़ाइनल दूंगी 2000, देना है तो दे दें नहीं तो हम गए। तो उन्होंने कहा नहीं जी फ़ाइनल 2500 रुपये। फिर हम निकल पड़े दुकान से, क्योंकि मैंने कहा 2500 का तो मैंने भी नहीं लेना। तो फिर जब उन्होंने देखा और समझ गए कि इन्हें रेट का आइडिया है
तो फिर उन्होंने कहा चलें जी आए बाजी 2000 का ले लें। फिर जी आखिरकार काफ़ी देर बार्गेनिंग करने के बाद वो बैग हमें मिल गया 2000 का, तो 2 बैग लिए हो गए 4000 के। तो फिर बच्चों ने कहा कि हमने तो फाउंटेन पेन भी लेने हैं, तो मुझे हंसी भी आए। मैंने कहा रोज़ एक नवी बदैत निकली होनी फाउंटेन पेन की चीज़ों। अटक में रहते हुए अगर आपके बच्चे भी अब ये फरमाइश करें कि हमने फाउंटेन पेन लेना है, तो डॉलर बाज़ार जो है ना, जहाँ से हर चीज़ आपको मिलती है 270 रुपए की, उनके पास फाउंटेन पेन की बेहतरीन वैरायटी है। तो जी मेरे बच्चों ने भी लिए थे वहाँ से। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।